नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे देशवासियों को एसएस टाइगर की तरफ से आप सभी को प्रणाम, वंदे को मातरम। आज बात रखेंगे राजस्थान की, वापस वही जालोर जिले के पाथड़ी की घटना को लेकर। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसा प्रूफ और प्रमाण लेके आया हूं मैं, जो आप देखकर चौंक जाओगे। आप लोग एक विचार करने के लिए मजबूर हो जाओगे कि क्या एसएस टाइगर इतने दिनों से राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार का विरोध जो कर रहा था वो सही था या गलत था। मैं आप लोगों को प्रमाण के साथ में दे रहा हूं। मैं बहन संगीता को न्याय को लेकर आप लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के बीच में मैं प्रमाण लेके आया हूं, प्रूफ लेके आया हूं। जुड़ जाए, एक बार शेयर करें और मेरी ये आवाज़ जो है वो उन सभी हिंदुस्तान के युवाओं तक पहुंचाएं जो कहीं न कहीं भटक चुके हैं, कहीं न कहीं किसी के समचे बनकर, या हो सकते हैं दो तीन टुकड़ों पे पलकर वो अभद्र कमेंट भी कर रहे हैं। मुझे फ़ोन के माध्यम से गाली देना पड़ा, गाली में दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी हरकतें कर रहे हैं। करो, मुझे आपकी गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इस फील्ड में, जब कीचड़ में उतर ही चुका हूँ मैं, तो चींटे उछलेंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं। परंतु जो सच्चाई है वो आप लोगों के बीच में, मैं बयां करके रहूंगा। हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे, कोई गुलाम नहीं रोक सकता, कोई शमशान नहीं रोक सकता, कोई चाटुकार नहीं रोक सकता, कोई भी ऐसा दल्ला मुझे नहीं रोक सकता सच्चाई कहने से। अब पहले तो बात बताता हूं मैं। सबसे पहली बात तो राजस्थान के जालोर जिले के पाथेड़ी के अंदर बहन संगीता देवासी की निर्ममता से हत्या और बलात्कार के मामले को लेकर जिन जिन लोगों ने उसका सपोर्ट किया, सहयोग किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं मैं। भले उसमें अमृता जी मेघवाल हो, अमित सिंह जी हो, और जितने भी मेरे देवासी भाई हो, और 36 कौम के भाई, जिन जिन लोगों ने उसमें सहयोग किया, उस बहन को न्याय दिलाने में अपनी आवाज़ को बुलंद रखा, निष्पक्ष बात करी, चाटुकारी ना करते हुए उस बहन को न्याय दिलाने के लिए जो बात करी, भले सोशल मीडिया से करो कि भले फ़ोन के माध्यम से करो या फिर धरातल पे करो, जैसा भी जिसने भी करा, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं मैं। अब क्या होता है, राजस्थान के अंदर सरकार किसकी? कांग्रेस की। आप सभी को पता है कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर। अब उस कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में, सरकार कांग्रेस की और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रतन जी देवासी, जो उसी समाज से बिलोंग करते हैं जिस समाज की बेटी के साथ में बलात्कार और हत्या हुई, उसी समाज से बिलोंग करते हैं भाई रतन जी देवासी। इसलिए मेरा बार बार सवाल उनके ऊपर है, क्योंकि क्षेत्र उनका है, संसदीय क्षेत्र उनका है, चुनाव उन्होंने उस क्षेत्र में कई बार लड़ा, जालोर सिरोही के अंदर, ठीक है। और देवासी समाज के मेरे के युवा जो हैं उनको आइडियल मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। इसलिए मेरा सवाल बार बार उन लोगों से है, रतन जी से, इसलिए मेरा सवाल है कि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद भी बहन संगीता को तो न्याय, देखो बहुत बड़ी बात है ये, बहन संगीता को न्याय मिले ना मिले उससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं। कांग्रेस जो पार्टी है अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। बहन संगीता को न्याय मिले ना मिले, बहन संगीता के आरोपी जेल जाए ना जाए, बचे का, उससे पार्टी को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। परंतु सरकार को उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की कितनी जल्दी थी, देखिए आप, इतनी जल्दी थी, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी जो लोग बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए अपना काम काज, धंधा, व्यवसाय छोड़ छुड़ाकर सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन किया था, धरना दिया था, मांग करी थी, नारे लगाए थे उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। उसमें कई मेरे राजपूत भाई भी होंगे, कि देवासी भाई, कि चौधरी भाई, कि राजपुरोहित भाई, और हर 36 कौम के भाई उसमें शामिल थे। बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए साइला के अंदर उन लोगों ने रोड शो करा, धरना करा, आंदोलन करा, जो कुछ भी करा, ठीक है। अब राजस्थान की सरकार उन दरिंद्रों को न्याय दिला दिया। बहन संगीता को न्याय मिले ना मिले वो बात की बात है, पहले तो उन दरिंद्रों को, उन हत्यारों को,
उन लफ्ज उन सॉरी उन जो मैं मेरी नज़रों में वो भी एक दरिंदे और जिहादी की नज़रों में है, उन लोगों को न्याय पहले दे दिया। किन लोगों को? जिन लोगों ने बहन संगीता के साथ में बलात्कार और उसकी हत्या की, उनको न्याय पहले दे दिया। कैसे दे दिया मैं आपको बताता हूं। आज का एक पेपर की कटिंग बताऊंगा मैं आपको। राज पाथेड़ी युवती की मौत का मामला, राज कार्य में बाधा व गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर मुकदमा दर्ज। अब उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। वैसे देखिए, आप सबको पता है कि जिस क्षेत्र में जिनकी सरकार होती है, पुलिस के ऊपर अपन दबाव बनाते हैं, पुलिस को अपन दोषी ठहराते हैं। हालांकि पुलिस दोषी नहीं होता। पुलिस तो बेचारे क्या करे, पुलिस तो उनके उन नेताओं के आगे लाचार बनी हुई है, एक कठपुतली है। जैसे पुलिस, जैसे वो नेता कहते हैं, जैसे जयपुर से आदेश आता है, वैसे पुलिस करती है। अब उन लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया। किन किन लोगों पर मैं आपको नाम बताता हूँ। उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। ठीक है, उसमें एक तो हमारे मित्र हैं भरत सिंह जी राजपूत पाथेड़ी के, हमीरा राम जी देवासी पाथेड़ी, जब्बर सिंह राजपूत पाथेड़ी, नवाराम देवासी पाथेड़ी, बबू सिंह राजपूत पाथेड़ी, बाबूराम प्रजापत पाथेड़ी, लाबूराम देवासी पाथेड़ी। और एक मैं धन्यवाद देता हूँ उस मुसलमान को भी, ये साबिर खां कोटवाल पाथेड़ी, ये भी उसमें शामिल हुआ था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई उस मुसलमान को भी। साबिर खान पाथेड़ी, मंगलाराम देवासी मांडवला, आदर्श देवासी चौराऊ, जोराराम देवासी थरवाड़, जोराराम देवासी तवाब, मंगलाराम देवासी कोमता, सांवड़ाराम देवासी उनड़ी, द्वालाराम देवासी वालेरा, सालूराम देवासी मेड़ा, नरपत देवासी कोरा, निर्मल देवासी शेंद्री, बाड़मेर सहित इन सभी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। किसने? राजस्थान की सरकार के आदेशों पर सायला पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उसकी पेपर कटिंग है। ठीक है, अब बहन संगीता के हत्यारे वो अपराधियों को फांसी मिलेगी ना मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं तो कह रहा हूं नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगी, दावे के साथ कह रहा हूं नहीं मिलेगी। परंतु ये बेचारे जिन लोगों ने आवाज उठाई, जो लोग अपना काम छोड़कर अपना पेट्रोल जलाकर सड़कों पर उतरे, वो लोग जरूर जेल जाएंगे। इन लोगों को जेल में जरूर भेजेगी राजस्थान की कांग्रेस सरकार। ठीक है, अब जो लोग अपने आइडियल मानते हैं रतन जी देवासी, उनको पूछिए कि सरकार आपकी, आप उसी पार्टी के नेता हो और आपने आपके ही भाइयों पर मुकदमा दर्ज करवा दिए। इतनी गंदी राजनीति करते हो आप रतन जी। आप चाहते तो क्या नहीं हो सकता, आप चाहते तो क्या नहीं हो, क्या आप चाहते तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता था। अगर आपकी इच्छा नहीं होती तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता था क्या? परंतु आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपको डर लगता है उन लोगों से। उन ऊपर से कहीं दिल्ली से फोन कर दिया तो राहुल जी ने, अरे रतन जी आप शांति से बैठ जाओ नहीं तो पार्टी से निकाल दूंगा। और रतन जी चुपचाप बैठ गए। कौन मरे इसमें, बेचारा आम आदमी मर रहा है। कौन मरे, कौन जेल जाए, कौन किसी से क्या मतलब, किसी से उनको कोई मतलब नहीं है। मेरा केवल रतन जी देवासी से इतना ही सवाल है कि आपके कम से कम दूसरे की बात छोड़ो, अरे उस निर्ममता से उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या कर दी, फांसी के तख्ते पर लटका दिया, उस बहन के लिए ही सही, किसी के लिए नहीं। मेरा रतन जी से कोई निजी विवाद नहीं है। मैं रतन जी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हालांकि हो सकता है उनकी राजनीति और इलेक्शन में मैंने उनका वोटों का नुकसान जरूर किया होगा, परंतु वो भी उनका नहीं, कांग्रेस का है। मेरा रतन जी से कोई विवाद नहीं है। रतन जी से मैं केवल इसलिए बात करना चाहता हूं हमेशा क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हैं, और जब तक रतन जी कांग्रेस से जुड़े रहेंगे तब तक मेरा सवाल जारी रहेगा। भले तुम मुझे गाली दो, तुम्हारे गुर्गों के थ्रू मुझे धमकी दिलाओ, भले मेरा मर्डर करवाओ, मुझे विश्वास है मैं आप लोगों को आज लाइव में बता दूं, अगर मुझे कुछ हो भी जाए ना तो उसके जिम्मेदार भी वही लोग होंगे, क्योंकि 3 दिनों से काफ़ी धमकियां मुझे दिलवा रहे हैं, काफ़ी मेरे को गालियां दिलवा रहे हैं। मेरे को जरा सा कुछ भी हो जाए ना तो उसके जिम्मेदार आप समझ लेना कि यही लोग हैं। ठीक है, अब मेरे को उनसे मतलब नहीं थे। मैं तो एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि रतन जी देवासी आपकी पार्टी है, आप उस बहन को न्याय दिलाए नहीं दिलाए वो आपका विषय है, परंतु कम से कम जिन लोगों ने उस बहन के लिए आवाज उठाई, आपके समाज के भाई, कुछ राजपूत समाज के भाई, कुछ प्रजापत समाज के भाई, उन लोगों के ऊपर ये मुकदमा करवा के क्या साबित करना चाहते हो आप? ये मुकदमा करवा के क्या साबित करवाना चाहते हो?
कौन सी गाइडलाइंस की बात कर रहे हो? आपको गाइडलाइंस चाहिए ना। राजस्थान की गहलोत सरकार गाइडलाइंस मांग रही है। मैं आपको गाइडलाइंस बताता हूं। आप लोगों को गाइडलाइंस कहां गई? आप लोग इतना सारे एमएलए को इकट्ठा कर दिया और यहां पर ये वीडियो है, रुको मैं आपको वीडियो बताता हूं, उसमें आपकी गाइडलाइंस कहां है भाई? है गाइडलाइंस खाली ये ये एक दिन होंगे कामयाब कामयाब। इसमें गाइडलाइंस कहाँ है आपकी? इसमें गाइडलाइंस कहाँ गई आपकी? कहाँ है आपके मास्क? कहाँ है आपके मास्क? हाँ, कैसी गाइडलाइंस आपकी है? आम जनता के लिए गाइडलाइंस, आपके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं श्रीमान जी। गहलोत साहब, सीएम साहब, इतना अत्याचार जनता पर करना उचित नहीं है। ये वही जनता है जिन्होंने आपको सीएम के पद पर बिठाया। हालांकि माना हमने कि कांग्रेस सरकार कभी किसी की ना हुई है, सगे भाई को हो, सगे मित्र को, या फिर जानी जिगर बचपन का यार को हो, क्लासमेट को हो, लंगोटिया हो, कांग्रेस सरकार ना कभी किसी की हुई है ना किसी की हो सकती, ये मुझे विश्वास है। सचिन पायलट और सिंधिया जैसे लोगों के साथ विश्वासघात कर सकती हैं, तो ये कांग्रेस एक दिन, आज जो कह रहा हूं इस बात को ध्यान रखिए रतन जी देवासी, मैं आपके लिए कह रहा हूं, एक दिन यही पार्टी जरूर आपको भी धोखा देगी। और आप जब तक इस पार्टी में रहोगे तब तक मेरा सवाल आपके ऊपर जारी रहेगा। सवाल तो पूछूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप रतन जी का नाम मत लो, उसके ऊपर टिप्पणियां मत करो, तो भाई काम करो, उनको घर बिठा दो, राजनीति करना बंद करवा दो, तो कोई उनका नाम नहीं लेगा। जब तक राजनीति में रहेगा कोई भी व्यक्ति, तब टिक्का टिप्पणियां भी होगी, सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी देना पड़ेगा सभी लोगों को, है ना। मैं तो पूछना चाहता हूं कि मेरे उन भाइयों के ऊपर ये मामला दर्ज क्यों किया, जो लोग बहन संगीता के लिए न्याय मांगने के लिए आए थे अपना घर का डीजल जलाकर। क्या स्वार्थ था उन लोगों को? क्या स्वार्थ था उन लोगों को? कौन से स्वार्थ के खातिर वो आए थे वहां पर? कौन से आपने कोई नोट बांटे थे वहां पर जो नोट लेने के लिए आए थे? है बिना किसी स्वार्थ एक अबला स्त्री को न्याय दिलाने के लिए वो भाई सड़कों पर आके आप लोगों से मांग करी कि हमें न्याय दिलाओ। और ये रतन जी आप सबको सभी दिवासी समाज को ये कहते रहे कि आप शांति रखो, जांच चल रही है, ये होगा वो होगा। देखो ऐसी जांच चल रही थी, ये जांच चली और मुकदमे ठुक गए तुम सब लोगों के ऊपर, ठीक है। अब जिनके ऊपर मुकदमे बने हैं, क्या उनका केस लड़ने रतन जी आएंगे? वकीलों के फीस देने रतन जी जाएंगे या कोई दूर और जाएगा? उनके घर के जेब से पैसे जाएंगे। वकीलों की फीस उनको घर से देनी पड़ेगी, जमानत खुद को करवानी पड़ेगी, जेल में मुलाकात उसका परिवार जाएगा। घर में वो जब जेल जाएंगे तो घर में उनकी माताएं बहनें आंसू बहाएगी, ना कि ये नेता। इसलिए मेरे साथियों कहना चाहूंगा मैं कि इतने ही चमचे मत बनो, इतने ही दलाली करना बंद कर दो। कम से कम अपने समाज के लिए तो कर लो, कम से कम दूसरों के लिए मत करो। मैं नहीं कहता रतन जी देवासी को आप सपोर्ट मत करो, सपोर्ट करो, आपके समाज का है, नेता है, परंतु कम से कम न्याय में तो बोलो, न्याय में बोलो। मैंने सवाल किया था उस दिन रतन जी देवासी से चैलेंज किया था कि आप कांग्रेस पार्टी से निवेदन कर एक काम करवा दीजिए। मैं दिल से कह रहा हूं भाई, कांग्रेस पार्टी में रहो आप भली, मैं सैल्यूट करूंगा, सपोर्ट करूंगा मैं आपका भी। अगर आपने उन दरिंद्रों का एनकाउंटर करवा दिया, उनको 45 डेज में फांसी दिलवा दी, या तो फांसी का प्रावधान कर दो 45 डेज में, या फिर उनका एनकाउंटर करवा दो। क्यों तेलंगाना पुलिस किसी को पूछना गई थी क्या? टीआरएस सरकार किसी को पूछना गई थी क्या? प्रियंका रेड्डी के हत्यारों को जब एनकाउंटर किया तो राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कर सकती? अरे सरकार नहीं कर रही है तो आप जैसे नेता उस पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, आप उस पार्टी से कनेक्टिंग में जुड़े हुए हैं, कम से कम रतन जी भाई साहब, कम से कम आप इतना तो कर सकते हो। उनसे निवेदन लेटर में, आपने अभी तक लेटर में फांसी की मांग नहीं करी, आपने लेटर में फांसी की मांग नहीं करी, आपने मीडिया के सामने फांसी की मांग नहीं करी, एनकाउंटर की मांग नहीं करी। आप अगर और आपने करी है और कांग्रेस सरकार आपका नहीं सुन रही है, तो कम से कम जालोर एसडीएम साहब के सामने या कलेक्टर साहब के सामने धरने पर क्यों नहीं बैठते आप? या फिर पार्टी छोड़ दो, या फिर पार्टी का आप, मैं कह रहा हूँ यकीन कह रहा हूँ, विश्वास मानिए, आप भले राजनीति में हो पर राजनीति मुझे भी आती है। आप इस कांड को लेकर पार्टी छोड़ दीजिए रतन जी, ये देवासी समाज आपकी पूजा करेंगे और निर्दलीय जिता देंगे आपको। क्यों पार्टी की पल्लू पकड़ के घूम रहे हो आप यार? हैं क्यों पार्टी की पल्लू पकड़ के घूम रहे हो? पार्टी आज आपके लिए पार्टी महान हो गई,
पार्टी महान हो गई और समाज और वो बहन का न्याय सब चला गया। उन लोगों को मुकदमे करवा दिया आपने, ये आपकी जांच चल रही थी। खैर मुझे क्या मतलब, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी आपकी, कलम आपके, कानून आपका, समाज आपका, भाई आपके, और केस आपने लगवाया, मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक वीडियो मेरे पास आया, इतने बड़े नेता रतन जी का, इतने बड़े नेता है, अपना आपको बहुत बड़े नेता कहते हैं वो, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है। मीडिया वालों ने कहीं पूछा मेरे बारे में, तो उन्होंने बहुत अभद्र शब्द बोले हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज, मुझे मुझे हंसी आ रही है वीडियो देखकर। मुझे हंसी आ रही है वीडियो देखकर सच में, कि ऐसे टाइगर ने टिप्पणी की तो वो कुछ भी बोल रहे। उनके रग रग में, नस नस में, रोम रोम में ऐसे टाइगर का नाम गूंज रहा है। पता है, इलेक्शन की टाइम में आप श्रीमान जी ने पास में बैठकर मुझे फ़ोन भी करवाया था कि ऐसे टाइगर साहब पार्टी को ना देखते हुए। अब वो भाई ने फ़ोन किया था, उस भाई का नंबर और रिकॉर्डिंग शायद हो सकता है मेरे लैपटॉप में कहीं पड़ी होगी, तो देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। मैं थोड़ा कचरा साफ कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ मैं, है ना। तो उस भाई ने फ़ोन भी करवाया था, वो रतन जी पास में बैठे थे। मैंने कहा तो कि साहब फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, कहीं आप रिकॉर्डिंग कर लो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को ना देखते हुए कम से कम मैं गोपालक परिवार से हूँ, तो मेरा सपोर्ट करना। तो मैंने उनको कहा था, मैंने उनको कहा था कि मैंने कहा आप रतन जी अगर सुन रहे हैं मेरी बात, बोले हाँ साहब फ़ोन लाउड स्पीकर में है और साहब सुन रहे हैं। तो मैंने कहा नेताजी को बोल दीजिए आप कि मैं मरते दम तक, जब तक जीऊँगा तब तक कांग्रेस पार्टी का समर्थन तो नहीं कर सकता। आप हमारे दिल में हो, अगर आप चाहते हो कि हम आपका सपोर्ट करें तो भाई साहब एक काम कीजिए, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, किसी पार्टी को छोड़िए। मैं दिल खोल कर खुले मंच पर आपका समर्थन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं गोपालक परिवार को, बहुत प्रेम करता हूं उस परिवार से। और कुछ लोग मुझे और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मैं नाम और पहचान, उस समय तो टाइगर साहब कर रहे थे और आज बोल रहे हैं अब उनको थोड़ी तकलीफ हो गई, दो जगह हार मिल गई ना। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ साहब आपसे, नेताजी आपसे अभी भी कह रहा हूँ, रतन जी बड़े सम्मान के साथ में, आप उम्र में से मेरे से बड़े होंगे, तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप जब तक कांग्रेस पार्टी में हैं श्रीमान जी, आप नहीं जीत पाओगे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस पार्टी को छोड़ दीजिए बस। बाकी मुझसे कोई लेने देना नहीं है आपसे। बाकी दिल खोल के आपके साथ में हूँ, मैं व्यक्तिगत आपके साथ में हूँ, व्यक्तिगत आज भी आपके साथ में हूँ। भले आपने मुझे कुछ भी अभद्र भाषा बोला है, और आपके समाज के कुछ भटके हुए नौजवान भी कुछ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, परंतु मेरा केवल और केवल विरोध है। 1900-2000 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम मेरा जो विरोध है वो कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को के अंदर शामिल हुई है, कहीं के तो कहीं सत्य का साथ नहीं दिया है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप एक बार सोच लीजिए, सचिन पायलट साहब के साथ में भली चल जाए, भली उनसे बात कर लीजिए व्यक्तिगत, वो आपको बता देंगे, आपके मित्र होंगे तो जो व्यक्ति इलेक्शन की टाइम में सपोर्ट मांग रहे थे, हैं, बोले कम से कम सपोर्ट नहीं करो तो विरोध तो मत करना, है। और मेरा उसके बाद वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मैंने सबसे निवेदन भी किया था, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को मत जिताना, तो सभी ने मेरा वीडियो को सुना और मेरी बात को मानी, इसलिए आप सभी को तहे दिल धन्यवाद। और जालोर जिले के अंदर, सिरोही के अंदर कम से कम राष्ट्र की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जिताया आपने। मुझे किसी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं तेरा खून कर देंगे, तेरा मर्डर कर देंगे, तुझे तोड़ देंगे, खा लाएंगे, पी जाएंगे, ये कर देंगे। तो भाई मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और मरना एक बार है, बिल्कुल मेरे पीछे कोई रोने वाली नहीं है, कोई विधवा होने वाली नहीं है। तो आप बेफिक्र रहिए, जब आप चाहो अटैक कर देना। और आपके आका ने, आपके रतन जी ने आपको भेजा है, आपके रतन जी आपसे कमेंट करवा रहे हैं, आपके रतन जी आपको मेरे को धमकी दिलवा रहे हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र होके आप आइए और मेरा खून कर लीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। परंतु जब तक जान है, जब तक जिंदा हूँ, तब तक राष्ट्र विरोधी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूँगा। राष्ट्र विरोध में भली मेरा भाई भी अगर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो उसका भी विरोध करूँगा, दिल खोल के करूँगा, ओपनली करूँगा, है ना। आप सब लोग इतने सारे लोग जुड़े, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को
इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उन सभी चमचों की आंखें खुले। देखो, जो सच्चाई चाहता होगा, जो बहन संगीता को न्याय दिलाना चाहता होगा, वो तो मेरी बात का समर्थन करेगा। परंतु कुछ दल्ले टुकड़ों पर पलते होंगे, उनके टुकड़े खाते होंगे, उनके घर में टुकड़े उनके जाते होंगे, तो वो तो मीर जाफर की औलादे हैं। उनसे हमें कोई आस भी नहीं है, गद्दारी, उन गद्दारों से कोई आस भी नहीं है कि वो सत्य का साथ देगा। बाकी इस देश का इतिहास रहा है कि सत्य का साथ देने वालों के साथ में ऐसा ही होता है। दिल खोल के गालियां दीजिए टाइगर को, आओ गाली दो, खूब गाली दो, खूब गाली दो, दिल खोल के गाली दो। और कुछ लोग बोलते हैं कि टाइगर गाली देता है, बिल्कुल मैं भी गाली दूंगा अगर कोई मुझे गाली देगा तो, क्योंकि ऐसे टाइगर गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। क्या समझा? क्या ऐसे टाइगर गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ? ऐसे टाइगर की गौरक्षक गाली खाने के लिए पैदा हुए क्या? गौ रक्षक गाली खाने के लिए पैदा हुए क्या? तुम गाली बोलो, हम भैया भैया बोले हैं? गांधीवादी नहीं है भैया। एक कनपट्टे पे तुम इधर मारोगे, दूसरा आगे करेंगे, इधर मारने से पहले ही छपा देंगे हम तो। हाँ, इसलिए सत्य का साथ दीजिए मेरे साथियों। मैंने कभी गलत नहीं किया है। देखिए, आपको जानकारी होगी, जब रतन देवासी के ऊपर हमला हुआ, मैं हॉस्पिटल में था, मेरे गले में पटा हुई वो गर्दन में यार लगी हुई थी। जब मेरे पे अटैक हुआ था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके बाद भी मैं हॉस्पिटल के बेड से उठकर मैंने रतन देवासी के हमले की निंदा की और जिन लोगों ने हमला किया उनका विरोध किया। क्योंकि हमला जैसी चीजें राजनीति में ठीक है, एक दूसरे का विरोध करो, मंचों पर करो, परंतु ये हमला करना या मारना दूरना, तुम अब मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। अब आप लोग धमकी दे रहे हो रतन देवासी के समर्थन में। मुझे कल कुछ भी हो गया तो वो आएगा, रतन देवासी के ऊपर ही आएगा ना, कि भाई उनने धमकी दिलाई है, उनने कुछ करा है। तो मेरा ये कहना है, कोई बात नहीं, मार देना, मेरे पीछे कोई विधवा होने वाली नहीं है फिलहाल, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है, वन मैन आर्मी हूं मैं, आराम से जब चाहो अटैक करना, हमला करना। परंतु एक चीज, वहम मत पालना। आप अगर ये वहम पालोगे, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे कमेंटों से, तुम्हारे वीडियो से, तुम्हारे ऑडियो से मैं डर कर बोल दूंगा, अरे नहीं मैं आज से रतन देवासी के साथ में हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ में हूँ। राडो रोती रही, पामड़ा जिमता रही। हाँ, वैसे वो समय गया, राइयों भाव राते भी था, ठीक है। इन वास्ते आप लोग सब लोगों ने निवेदन है कि फालतू का कमेंट ना करें, देवासी समाज की बहन को न्याय दिलाए और सत्य का साथ दें। अगर मैं तो कह रहा हूँ, रतन जी भाई साहब इतने बड़े नेता हैं, ठीक है, आपको ये वीडियो आपका जो वायरल हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो इसमें आपकी छवि बढ़ी है? अरे घटी है। ऐसे टाइगर बनने के लिए साहब 40-40 मुकदमे झेलने पड़ते हैं, रात सारी रात को सड़कों पर घूमना पड़ता है, गाय को बचाना पड़ता है, कसाईयों से लड़ना पड़ता है, मार खानी पड़ती है और मारना भी पड़ता है। बड़ी मुश्किल से 18 साल की मेहनत करके एसएस टाइगर बनाऊं। अब आप तो नहीं बने, बताओ। एसएस टाइगर बनने के लिए ये एक छाप जो है ना, ये छाप पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और आपके चंद कमेंट से क्या एसएस टाइगर नाम मिट जाएगा? बड़े गलत फहमी जीरो यार आप हैं, ये आपको शोभा नहीं देता नेताजी। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसे अभद्र कमेंट ना करें। एसएस टाइगर जैसा है वैसा ही रहेगा। एसएस टाइगर कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी का फोकट का पैसा नहीं खाया है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। जो गलत करता है उसके खिलाफ मैं खड़ा रहता हूं, भले वो किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था, कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी, तो मैंने सबका विरोध किया है जो गलत करता है। क्योंकि मैं निकला हूं जिस रास्ते पर, वो रास्ता केवल सत्य को सुनता है। उसके लिए मेरा परिवार हो, मेरा भाई हो, या भले कोई भी हो, मैं किसी का भी समर्थन नहीं करता। और हालांकि हर दुख की घड़ी में, हर संकट की घड़ी में, हर समाज 36 कौम के साथ में खड़ा रहा हूं मैं। हो सकता है कभी कहीं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा होऊंगा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, अधिकारियों से बात करके, कैसे भी करके मैंने मेरा सपोर्ट समर्थन मैंने किया है और आगे भी करूंगा। तुम लोग कितना भी कुछ भी बोलो, मैं मेरा फर्ज निभाऊंगा, क्योंकि मैंने इस धरती पर जिस लिए जन्म लिया है, जिस कारण मैंने जन्म लिया है, वो मेरा कार्य मैं पूरा करूंगा, बिल्कुल पूरा करूंगा, ठीक है। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। तुम्हारी जितनी कोशिशें पूरी कर लेना, क्योंकि एसएस टाइगर कफन लेके घूमता है, आज नहीं तो कल मरना है।
आज नहीं तो कल मरना है? तो क्यों ना कसाईयों के हाथों से मर जाएं, इससे बढ़िया है अपने हिंदू भाइयों के हाथों से मर जाएं, है ना। और एक चीज मैंने भी स्वीकार करी है कि जिस दिन मैं कुछ करने योग्य नहीं रहूंगा, यानी कि मैं अपने आप को कमजोर समझ लूंगा कि आज मैं कमजोर हो गया, अब मैं राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, बहन बेटी की रक्षा, गाय की रक्षा नहीं कर सकता, उस दिन मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, दावे के साथ कहता हूं, कसम खा के कहता हूं कि उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। खुद को गोली मार के अपने आप को मिटा दूंगा मैं, परंतु लाचारी की, गुलामी की, डरपोकी की, फफूंदगिरी की जिंदगी मुझे नहीं जीना। मैं जीने वाला में से नहीं हूँ, हैं। और बाकी बिल्कुल तैयारी कर लेना, जिसको जैसा करना है। मोस्ट वेलकम। यहीं घूमता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर ही हूँ, कोई देश छोड़ के नहीं गया हूँ। और नेताजी, रतन जी, आप बड़े नेता हो, तो इस तरह की धमकियाँ मत दिलाइए, ये शोभा नहीं देता आपको। आपने उन गुर्गों को या फिर उन चमचों को थोड़ा समझाएं कि ऐसी गंदी हरकत मत कीजिए, क्योंकि हमारा मुंह कोई बंद है नहीं, हमारे मुंह कुआड़ी थी फाडूडी से, ठीक है। आप गाली दोगे तो हम भी गाली देंगे, आप प्यार से बात करोगे हम भी प्यार से बात करेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि समाज को, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी भाई के पास कोई भी प्रमाण है जिस प्रमाण में ये साबित होता है कि एसएस टाइगर ने कभी भी किसी भी समाज को टारगेट किया या बदनाम किया या किसी समाज के खिलाफ कोई कमेंट किया, तो उस दिन से मेरी जिंदगी सारी गुलाम कर दूंगा उस भाई के नाम पर, ठीक है। बाकी कांग्रेस के खिलाफ मैं था, हूं और रहूंगा, और जो भी कांग्रेस में रहेगा उनसे सवाल करूंगा, उनका विरोध करूंगा और उनके कार्यों का विरोध करूंगा। अगर वो गलत कार्य करेंगे और सही कार्य करेंगे तो सपोर्ट भी करेंगे। डोंट वरी, हम सब एक हैं, एक बन के रहेंगे, किसी के बाप से नहीं डरेंगे। सत्य के लिए हमारी लड़ाई है, हमें सत्य के लिए लड़ना है। तो कम से कम 1900 लोग लाइव देख रहे हैं। इस लाइव को इतना शेयर करें कि हर राष्ट्रवादी, हर हिंदू, हर मेरे भाई तक पहुंचे जो सत्य की लड़ाई लड़ने की ताकत रखता हो, हिम्मत रखता हो। सभी देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी लोगों से विदा चाहूंगा। 2000 लोग लाइव जुड़ चुके हैं, परंतु मेरी बात पूरी हो गई है। जिन लोगों ने नहीं सुनी वो भी सुन लीजिए, और इस लाइव को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाइए। इस लाइव को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाइए, ताकि उन सभी लोगों की आंखें खुले, उन सभी लोगों की आंखें खुले कि कौन गलत है और कौन सही है, ठीक है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। मैंने तो कई पार्टियों के पद ठुकरा दिए, आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी में, कुछ लोग मुझे, छोटे से बच्चे हैं बेचारे, अभी भी फेसबुक खोल रहे, वो भी मेरे को लिख रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि जितनी उनकी उम्र नहीं है उतनी तो टाइगर ने राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए खर्च कर दी, ठीक है, खर्च कर दी उतनी तो मैंने बचपन से कर रहा हूँ ये कार्य। इसलिए सब लोग सच्चाई का साथ दें, सत्य का साथ दें, दोगलापंथी ना करें, किसी की गुलामी मत कीजिए। और हमारी मांग अटल रहेगी, आज भी है। हमारी मांग जो पहले थी वो आज भी है। कान खोलकर सुन लीजिए। गहलोत सरकार से निवेदन है कि बहन संगीता के हत्यारे एवं इटादा में उस भाई को, जो हमारे पटेल समाज के एक बुजुर्ग की हत्या करने वाले, उन सभी दरिंद्रों को फांसी के तख्ते तक ले जाना है आपको। और सबसे पहले बहन संगीता के हत्यारों को 45 डेज में, अगर आप लीगली देना चाहते हो तो भी 45 डेज में फांसी दे सकते हो, जैसे मध्य प्रदेश में किया था। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें केवल और केवल बहन संगीता के हत्यारे को, उनके बलात्कारियों को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए देखना चाहते हैं। हम एक ही चाहते और कुछ नहीं देखना चाहते। और वो सरकार आपकी है, नहीं तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, आप हाथ खड़े कर दीजिए गहलोत सरकार कि हमसे ये कार्य नहीं होता, और जनता के हवाले कर दीजिए। मैं यकीन और विश्वास के साथ कहना चाहूंगा आपको, ये जनता बहुत सक्षम है। राजस्थान की जनता सक्षम है, राजस्थान की जनता सक्षम है। राजस्थान की जनता वो हर कार्य करने की ताकत रखती है, उन दरिंदों को धूल छटाने की ताकत रखती है, उन दरिंदरों को, उन मासूम बच्ची के हत्यारों को धूल छटाकर नाक रगड़वाने की ताकत रखती है राजस्थान की जनता। इसलिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो राजस्थान की जनता के हवाले कर दीजिए, हम अपने हिसाब से समझ लेंगे। उसके लिए भली कानून हमें फांसी पर लटका दे तो भी चल जाएगा,
चलो साथियों, काफ़ी समय ले लिया आपका। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जुड़े, मज़ा आ गया। आज का लाइव में अच्छे से सवालों का जवाब दिया और हमारे साथ सवाल जारी रहेगा, जवाब जारी रहेगा और मेरा निशाना भी जारी रहेगा जब तक गलत कार्य करेंगे तब तक। अंत में कहूँगा कि ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं हरिद्वार में ज़रूर मिलेंगे। समझे? जय हिंद, जय भारत।